भोपाल में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। अल्पना टॉकीज के पास 50 दुकानों को हटाया गया है। बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा बन रही थी ये दुकानें और इन दुकानों को वहां से हटाया गया है। भोपाल में अतिक्रमण पर की गई है नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अल्पना टॉकीज के पास 50 दुकानों को हटाया गया। तो मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में ही है, जो दुकानें थी वो बाधा बन रही थी और इसी वजह से इन दुकानों को हटाया गया है। फिलहाल तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा बन रही 50 दुकानों को हटाया गया है। क्या इनसे पहले इनको नोटिस दिया गया था वहां से अपनी दुकानों को शिफ्ट करने का कहीं और दूसरी जगह? देखिए अंजलि, भोपाल में विकास हो रहा है और विकास के तहत मेट्रो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि विकास का कैसे जो लोग हैं यहाँ पे, उन्हें यहाँ पे विकास की आड़ में उजाड़ा जा रहा है। और ये तस्वीर है रेलवे स्टेशन के पास की। तस्वीरों में आप देखिए तमाम जो दुकानें थी, लगभग 50 से ज्यादा दुकानें हैं जिसे अभी तक जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि अभी तक तमाम जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि चूंकि उनका पूरा परिवार इससे चलता था और अब उनके सामने रोजी रोटी की जो है मुसीबत सामने खड़ी हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और तमाम नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है यहाँ पे तमाम दुकानों को जमींदोज करने में जुटे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि मेट्रो आएगी और मेट्रो आएगी तो लोगों को सुगमता भी मिलेगी और विकास का नया पैमाना भी होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है अंजलि, विकास का ये पैमाना लोगों की रोजगार जब छीन के लिया जाता है तो आखिर वो लोग जिनका परिवार यहाँ से चलता था वो कहाँ जाए और किसके सामने गुहार लगाए, ये सवाल खड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं मेरे साथ में बात करता हूँ। सर, आपकी दुकान? हाँ सर, मेरी यही दुकान है जो तोड़ी जा रही है अभी आपके दुकान जी। मुआवजा दिया? सर कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं दी गई। बोले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगे 1,06,000 रुपए R&R। उससे होगा क्या सर? हमने हर जगह कोशिश की, सीएम को लिखा लेटर, एसडीएम को, कलेक्टर को, नेता मंत्रियों के चक्कर काटे, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। सर छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? उनको स्कूल की पढ़ाई की फीस कहाँ से लाएंगे? एल्डर पेरेंट्स का इलाज कहाँ से करेंगे? ऊपर से सरकार बोलती है अतिक्रमण नहीं है। सही है, दुकानें हमने खरीदी है 1974 से। आपके पास इसके कागज पेपर्स हैं? मैंने आपको पेपर्स भेज देता हूँ। मैंने राष्ट्रपति से आज इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है कि अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मेरे को 30 लाख का लोन है, कौन भरेगा वो लोन? कौन है लोग? मेरे बच्चे हैं, माता पिता सब है। मेरा सर ये होटल था खाने का। मेट्रो आएगी? अब मेट्रो आएगी सर? ऐसा कैसा विकास से कर दिया हमारा विनाश। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए सरकार हमेशा खड़ी है, विदेशों से बचा के लाएगी। जिस मुसीबत में इन्होंने डाला वो उससे कौन बचाएगा? आप यही दुकान? ये हमारा जो दुकान है, बैग का दुकान था हमारा। दुकान बैग का जी। कितना कमाते थे? हम यहाँ पे कम डेली भरण पोषण कर लिया। हमारा भरण पोषण होता था यहाँ पे 400-500 रुपए डेली हमारा कमाई होता था, जिसमें हमारे बाल बच्चे परिवार थे। अब तो सब बेघर हो गए। हम लोग कितने लोग को नौकरी पे रखा था? दो आदमी को। दो लोग मिला के 3 लोग का परिवार? तीन परिवार को चलता था उसमें। आप लोगों ने कितने नौकरी पे रखा? सर 10 लोग थे मेरे पास नौकरी पे। तो उनका परिवार भी हमारी दुकानों के सहारे ही था। और कहाँ जाएंगे सर? कुल मिला के 50 दुकानों में 100 से ज्यादा अधिक परिवार बेरोजगार हो चुके हैं और लगभग 500 से ऊपर लोगों को इफेक्ट पड़ेगा दुकानों का। सर ये 40 दुकानें टूटी हैं। 40 दुकानें 100 लोग काम करते होंगे। 100 से 500 उनकी फैमिली मान लें। आपको विकास का मंजर दिखाता हूँ। देखिए ये है विकास का मंजर। ये मेट्रो यहाँ पे लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए विकास होना चाहिए, विकास क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा तमाम चीजों की सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए। लेकिन उससे पहले वो लोग जो इस दुकान के सहारे थे, जिनका परिवार इस दुकान के सहारे चल रहा था, जिनके भरण पोषण इस दुकान के सहारे हो रहा था, उनके सामने अब रोजी रोटी का सवाल है कि आखिर कहाँ जाएं, किधर जाएं और किस तरीके से। ये देखिए आप तस्वीरों में देखिए लोगों की दुकान यहाँ पे खाली कराई जा रही है और अब धीमे धीमे इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और ये कोशिश की जा रही है, कहा यह जा रहा है क्योंकि यहाँ से अंडरग्राउंड मेट्रो गुजरनी है। तो ऐसे में यहाँ से लोगों की जो दुकान आ रही थी, तमाम वो जो दुकान थी उनको खत्म कर दिया गया, तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। अगर विरोध होगा तो पुलिस बल यहाँ पे है उनको संभालने के लिए। और उसके साथ में नगर निगम के तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने भी यहाँ पे पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो दुकानें हैं उनको जमींदोज कर दिया जाए। सर कितनी दुकानें हैं जिनको तोड़ा गया? देखिए, मैं नगर निगम से अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया हूँ
ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, ये जिला प्रशासन और मेट्रो के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मेट्रो परियोजना के अंतर्गत ये कार्रवाई है। नगर निगम से सहयोग मांगा गया था, यांत्रिकी सहयोग और मैनुअल मानवीय सहयोग हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारी प्राप्त दे सकते हैं। तमाम जो लेकिन व्यापारी है उनका ये कहना है कि जानकारी नहीं दी और ना कोई अभी तक उनको मुआवजा दिया, ना दूसरी जगह कोई दुकान की व्यवस्था करी। क्या ये जो आरोप है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है, कोई परियोजना आती है, तो उसके अंतर्गत विधिवत कार्रवाई होती है। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो निश्चित ही इन सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया होगा या दिया गया है, मैं यूं कहूँगा, और ज़रूर ही इनका मुआवजे का भी प्रावधान किया है। तो अब कितना मुआवजा दिया है इसके बारे में आपको मेट्रो और जिला प्रशासन बताएंगे। जी ठीक है, तमाम जो लोग, ये तस्वीर है, देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं अंजलि की, इस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है और ये दुकानें जो आपको अभी दिख रही हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है और खाली कराने के बाद अब इनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा और जिस तरीके से आप देखिए पीछे आपको दिख भी रहा होगा तमाम जो यहाँ पे मशीनरी है यहाँ पे आ चुकी हैं और लगभग अभी तक 50 जो दुकानें हैं वो जमींदोज किया जा चुका है। बिल्कुल अतुल, लेकिन चूंकि ये तो पहले से ही प्लान जो है वो तैयार होगा, स्ट्रक्चर पहले से तैयार कर लिया गया होगा कि यहाँ पर इन दुकानों को हटाया जाना होगा। लेकिन जो भी पूरी सारी चीजें जब तैयार की जा रही थी, जब पूरा ये मैप तैयार किया जा रहा था, क्या इन लोगों को सूचित नहीं किया गया था कि आप पहले से कोई व्यवस्था करें या सरकार की ओर से कोई व्यवस्था इनके लिए मुनासिब नहीं की गई ताकि अपना ये रोजगार चला सकें? क्योंकि अब तो इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जैसे कि ये बता भी रहे हैं 100 से 500 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए अंजलि, तमाम व्यापारी दावा तो ये कर रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं थी। बहरहाल लेकिन आपने देखा किस समय तरीके से अतिक्रमण अधिकारी का यही कहना है कि पूर्व में उनको जानकारी दी गई, नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि देखिए अभी तक ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर उनको दुकान दी जाएगी या मुआवजा दिया जाएगा, इसको लेके अभी तक कोई भी खुल के कहने को तैयार नहीं है। लेकिन व्यापारियों के सामने वो व्यापारी, छोटे व्यापारी जो यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो व्यापारी जो अपने यहाँ से कमा के परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वो व्यापारी जो यहाँ से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे थे, उनके सामने अभी सब मुसीबतें खड़ी हुई है। घर में बुजुर्ग है, बीमार है, दवाइयाँ लानी है, लेकिन दवाइयों के लिए पैसा नहीं है क्योंकि दुकान तो तोड़ दी गई है। अब हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से, आप भी यहीं से हैं क्या? अच्छा, आप देखने आए हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों के सामने अब स्थिति, आप यहीं से हैं? कहाँ, काय की दुकान थी? अपनी पान मसाले की दुकान थी। पान मसाला जी, जैन पान भंडार के नाम से। घर में कितने लोग? घर में सर 6 लोग हैं। 6 लोग। जी। और कौन कौन कमाने वाले? सर अभी फिलहाल में मैं और पापा हूँ। आप पापा दोनों दुकान पे बैठते हैं? नहीं, पापा ड्यूटी करते हैं, मैं दुकान चलाता हूँ। दुकान जी। कितनी कमाई हुई है? वही 400-500 रुपये मिलते थे। मिल जाते? जी। घर चल जाते। अब क्या हो? अब क्या सर, दूसरा काम देखना पड़ेगा। मेट्रो तो आ रही है? मेट्रो आ रही है। आ रही। जी। घूमोगे मेट्रो? अब घूमेंगे क्या, अब पहले काम धंधे की व्यवस्था जमाएंगे जब तो घूमेंगे सर। पहले काम। बिल्कुल अतुल, ये तमाम वो लोग हैं जो अपना दुख दर्द नहीं बयां सर,